जो कमज़ोर व्यक्ति है 200-300 का मजदूरी करता है, वो कहाँ से घुस दे पाएगा? तो अपने खाने कोई सोलर लाइट नहीं लगा, नाला नहीं बना, रोड नहीं बना। वहाँ जाके देखिए, एक बिनटोली है, 3 तरफ से वहाँ रास्ता है जाने के लिए, तीनों में कोई रोड नहीं बना। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारी टीम पंचायत तमा कार्यक्रम के तहत पहुंच चुकी है सिवान सदर के चनौर पंचायत में, और आपको बताते चले कि यहां से संभा देवी जो है रंजीत सिंह की पत्नी है, वो चुनावी मैदान में है, मुखिया पद की उम्मीदवार है। हालांकि जो रंजीत सिंह है ये भी BDC का चुनाव भंटा पोखर से लड़ रहा है। तो ऐसे में पति पत्नी दोनों आदमी ये लोग मैदान में है, चुनावी मैदान में। पत्नी जो है संभा देवी ये चनौर पंचायत से चुनावी मैदान में है। हालांकि कई दिग्गजों के बीच लड़ाई है चनौर पंचायत में, और ऐसे में क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से चुनावी दौरा इनका चल रहा है। आज दोनों लोग अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिए हैं। रंजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, रंजीत जी से हम बात करेंगे। रंजीत जी बताइए, आज आप नामांकन पर्चा आप भी दायर कर दिए, पत्नी भी आपकी दायर कर दी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम यहाँ तक पहुँचाए, और हम लोग दोनों आदमी का पर्चा दाखिला हो गया है और जनसंपर्क चालू होगा, और अच्छे तरह से लोग हम लोग का साथ दे रहे हैं, जनता हमारे लोग के साथ है। रंजीत सिंह जी, दोनों आदमी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पति भी और पत्नी भी। आप BDC का चुनाव लड़ रहे हैं और वो पत्नी जो है आपकी वो मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में दोनों लोग किस तरीके से अपना कमान संभालेंगे, कैसे क्या होगा? देखिए, जनता सर्वोपरि है और जनता साथ में है, तो दौड़ने से वोट थोड़ी मिलता है। दौड़ लगाने से वोट नहीं मिलता है। जनता अगर साथ में है तो एक बार भी जाइएगा, 2 बार जाइएगा, आपके साथ में रहेगी। और जनता नहीं साथ में है तो 100 बार भी दौड़ते रहिए, वो आपके नज़दीक नहीं आएगी और आपका कोई वोट नहीं मिलेगा। उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि दौड़ते रहिए। तो यहाँ पे BDC जो रहे हैं, यहाँ पे जो रहे हैं, क्या वो लोग काम हम कराए हैं कि नहीं? क्योंकि अब तो आप भी BDC से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। देखिए, हमारे यहाँ के BDC जो हैं वो तो सबसे पहले जाके बिक जाते हैं। और आप पता कर लीजिएगा, हमारा टोला 2 भाग में बटा हुआ है। एक लेन उस पार है, एक लेन इस पार है। इस लेन इस पार तो कुछ हुआ ही नहीं, और उधर भी कुछ काछ हुआ है, तो मैंने उसमें गड़बड़ी है। कौन है BDC यहाँ? यहाँ कभी कदम लाल जी हैं, कबीर कदम लाल जी, कदम लाल नाम जी नाम। उन्होंने जैसे कुछ नहीं कराया है, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी चुनावी मैदान में, हालांकि पत्नी तो है लेकिन सब कुछ आप ही कमान संभाले हुए हैं चनौर पंचायत से। कल तक आपके करीब हुआ करते थे संजय सिंह भी चुनावी मैदान में है, वर्तमान में मुखिया भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या कारण हो गया कि ये आप लोग एकदम आमने सामने चुनाव लड़ने पर उतारू हो गए? देखिए, जनता वहाँ को ठगी महसूस कर रही थी जी। हम लोग ही उनको जिताते थे और वोट मांगते थे जी। और सबको समझा बुझा के वोट दिलवाते थे। 4 बार मुखिया रह चुके हैं सनी, 2 बार उनकी पत्नी और 2 बार वो, 5वां उनका चुनाव है। तो वहाँ की जनता इतनी उपेक्षित है कि 3-3 हज़ार रुपया दी है कि हमारा इंदिरा आवास बन जाए, और तब भी इंदिरा आवास उनका नहीं बना है। अब आप जाकर वहाँ ज़मीनी स्तर पर पता कीजिए। 3-3 हज़ार रुपया किसको दी है कि नहीं बन सका है? वहाँ के वार्ड लोग उसूल के दिया है कि मुखिया जी बोले हैं कि दीजिए 3,000 रुपया दीजिए, इस बार आपका बन जाएगा। अच्छा। तो लोग दिया है सब, और 1200 रुपया किसी से लिया गया है, किसी से 1500 रुपया, जो जैसा है जैसे मैंने जो जिससे ठग लिया जाए। कोई बुद्धिजीवी है तो उतना नहीं दिया है तो उसको 1200 लिया गया है, किसी से 1500 लिया गया है, किसी से 3000 लिया गया है। मेरे पास अभी भी दिखा देंगे, औरत सब बोल रही है लाइव में कि हम लोग पैसा दिए हैं। लेकिन रंजीत जी, आप तो काफ़ी करीब में रहे हुए हैं, बहुत दिनों से आप लोग साथ आना जाना सब कुछ रहता था।
तो आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई? हमारा सवाल वही है कि दोनों लोग फिर आमने सामने हो गए, ये नौबत कैसे क्या आ गई? देखिए, साथ में तो थे, जी जी जब तक उनका फायदा मेरे से था हम एक मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बताइए कि अब तो चुनाव मैदान में आप लोग जा रहे हैं, जनता का क्या कहना है? आपकी पत्नी चुनावी मैदान में, हालांकि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है, काफ़ी टक्कर मानी जा रही है, तो जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता क्या बोल रही है? देखिए, जनता वहाँ की हम लोग से पूछ रही है कि आप लोग हमसे वोट मांग के जितवाते हैं मुखिया जी के, और 4 टर्म हो गया हमारा, अभी तक इंदिरा आवास नहीं बना। आज भी वहाँ का मकान जाके देखिए, ईटा साज के और करकट रख के लोग रह रहा है, उसको इंदिरा आवास नहीं मिला जी। और 3 तल्ले वाले को मिला है। 3 तल्ले वाले को इंदिरा आवास मिला क्योंकि वो लोग घूस नहीं दे पाएंगे। जो कमज़ोर व्यक्ति है, 200-300 का मजदूरी करता है, वो कहाँ से घूस दे पाएगा? वो तो अपने खाने पीने में हैरान है, तो उनका नहीं बना। और जो मान लीजिए घूस दे सकता है 30,000 35,000, 3 तल्ला वाला, उसको मिल गया। तो आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो गरीब को इंदिरा आवास दिलाना। अरे अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, वो दिलवाना। और वहाँ रोड का काम हुआ ही नहीं है, आखिर पैसा गया कहाँ? जो भी वहाँ पर काम दिखेगा वो मुख्यमंत्री जी का ही रोड दिखेगा आपको। तो वो तो टेंडर का है, कोई भी आएगा कोई बनवा दे। हम वहाँ के मुखिया जी हैं तो वो भी टेंडर उनके साथ में कोई अनु सिंह नाम के हैं, एक उनका रजिस्ट्रेशन है, तो उनके नाम पर काम लेते हैं, काम किए हैं। तो उसमें तो कोई उनका चीज़ हुआ नहीं। वो तो कोई आता टेंडर वो लेते या दूसरा कोई लेता, कोई एजेंसी लेगा, काम करेगा, तो उसमें उनका तो कोई है नहीं। लेकिन उनका विकास जो है मुखिया जी का, कि अपने जो मुखिया फंड से, वो हमको कहीं नहीं दिख रहा है। अगर उनको भी दिखता हो तो आपको बुला के बताएं कि हम यहाँ काम किए हैं। अभी तो जाइएगा ना उनके पास, तो आपसे आप क्वेश्चन कीजिएगा कि आपके सवाल को हम लोग उनके पास रखें। हाँ, रखिए कि जो भी रोड बना है तो मुख्यमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी का ग्रामीण सड़क से बना हुआ है, हाँ? तो उसके बाद जो मुखिया फंड है वो कहाँ है, वो उनसे पूछिए, सवाल कीजिए। लेकिन आपके यहाँ तो पंचायत सरकार भवन भी शायद उन्हीं के कार्यकाल में बना हुआ है इधर। हाँ, पंचायत सरकार भवन ठीक है, तो उसका फंड अलग से आया है जी। वो तो मान लीजिए कि उसी में रोड नहीं कर दिया गया है। नाला का अलग से आता है, सोलर लाइट का अलग से आता है। कोई सोलर लाइट नहीं लगा, नाला नहीं बना, रोड नहीं बना। वहाँ जाके देखिए, एक बिनटोली है, 3 तरफ से वहाँ रास्ता है जाने के लिए, तीनों में कोई रोड नहीं बना। संजय सिंह तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में रंजीत सिंह अपनी पत्नी को कैसे और किस तरीके से जिताएंगे? क्योंकि काफ़ी टफ होगी लड़ाई संजय सिंह से। आपको क्या लग रहा है, कठिन लड़ाई होगी? कोई कठिन नहीं होगी, क्योंकि देखिए वो अपना ही भला सोचने वाले मुखिया हैं। जब हम 18 साल रहे, मेरा जब नहीं हुए, मेरा पैसा ठग लिए। अब एक ज़मीन पर हम पैसा दिए हुए थे और अगला 1 रुपया नहीं दिया था, और वो 12 लाख रुपये 13 लाख रुपये मेरा घोटाला कर दिया। तो मेरा जब, तो वैसे ही वो शहाबुद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब को भी ठगता है, और वहाँ की जनता को भी ठगता है, और वहाँ के मुस्लिम लोग भी शहाबुद्दीन साहब के नाम पर उनको वोट देते आए हैं, और वो भी आज ठगी महसूस कर रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि इस बार इस पंचायत की जनता क्या संभा देवी यानी कि अपनी पत्नी को मदद करेगी, सपोर्ट करेगी? एकदम करेगी। वहाँ की जनता मेरे साथ है, और हिंदू मुस्लिम सब लोग मेरे साथ हैं, और मिलजुल के वो लोग हमको बोला है कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। बीडीसी से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जनता ने अगर आपको बीडीसी का मौका दे दिया तो क्या प्रमुख के लिए भी दावेदारी होगी? हाँ, वो प्रमुख की दावेदारी होगी मेरी। हाँ, क्योंकि प्रमुख वहाँ का आरक्षित है। हाँ, और वहाँ का जो भी जीत के आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करके
जिताने का काम करेंगे। चलिए, ये थे रंजीत सिंह। हालांकि इनसे आगे भी बातचीत होगी। रंजीत सिंह की पत्नी संभा देवी चनौर पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं और ये बीडीसी पंचायत के बीडीसी जो यहाँ पे पंचायत है भंटा पोखर का बीडीसी सदस्य के तौर पे चुनावी मैदान में है। देखना यह होगा कि दोनों पति पत्नी को जो जनता है, चाहे चनौर पंचायत की जनता हो या भंटा पोखर पंचायत की, वो किस तरीके से और कितना आशीर्वाद दे करके क्या कुछ आगे करती है, किसके माथे जो ताज है वो पहनाने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।